हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में आर्कियन जो रॉक्स हैं उनको स्टडी कर लिया था और स्टडी कर रहे थे हम धारवाड़ रॉक्स को। धारवाड़ रॉक्स पहली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि धारवाड़ सिस्टम वेदरिंग और इरोजन से बनी है, यानी अपक्षय और अपरदन से बनी है। किसके अपक्षय अपरदन से बनी है? ऑफ आर्कियन रॉक्स। ठीक, आर्कियन रॉक्स के वेदरिंग इरोजन से बनी है। इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी धारवाड़ सिस्टम की चट्टानों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। पहली क्या कि ये रॉक्स बहुत रूपांतरित हो गई हैं। फॉर्म हुई है कैसी? सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में, लेकिन इतनी पुरानी है कि ये अब रूपांतरित हो गई है, यानी मेटामॉर्फिज्म इनका ज्यादा हो चुका है। ठीक, और अभी भी इन चट्टानों में नो फॉसिल फ्यूल्स, नो फॉसिल्स, यानी इसमें भी जीवाश्म नहीं है। दोनों बातें हैं। पहला तो कि अपक्षय अपरदन से बनी है, जीवाशेष नहीं है, और इसका मतलब क्या? अपने मूल रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिज्म हो चुका है और फॉसिल्स नहीं है। इसके अलावा अब क्यों अपने मूल रूप में नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर क्या हुआ है? नए डिपॉजिट हो गए हैं। क्या हुआ? इनके ऊपर नए डिपॉजिट हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वेदरिंग धारवाड़ रॉक्स अपने मूल रूप में नहीं मिलती है, ये असर्शन है। और रीजन इसका क्या है? कि ये मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, इनका रूपांतरित हो चुका है, और इनके ऊपर नए चट्टानों का डिपोजिशन हो चुका है, इसीलिए अपने प्राचीनतम रूप में या अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती हैं। मिली कहां ये चट्टानें? धारवाड़ सिस्टम कर्नाटक में, धारवाड़ कर्नाटक में बेल्लारी और कर्नाटक में शिवमोग। तो कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी और शिवमोग डिस्ट्रिक्ट में मिलने की वजह से इनका नाम जो रखा गया वो क्या हुआ? धारवाड़ रखा गया। अब धारवाड़ रॉक्स की खास बात है कि ये दोनों जगह पाई जाती हैं। कहां कहां पे ये पाई जाएंगी? पेनिनसुलर रीजन एंड आउट ऑफ पेनिनसुलर रीजन, यानी प्रायद्वीपीय भारत में और प्रायद्वीपीय भारत के बाहर। प्रायद्वीपीय भारत में कौन से रीजन में ये पाए जाएंगे? प्रायद्वीपीय भारत में इनके पाए जाने का क्षेत्र पहला क्या है? कर्नाटक, जहां सबसे पहले ये चट्टानें पाई गई। इसके अलावा अच्छा, कर्नाटक का जो रीजन है, पहले स्टेट वाइज देखते हैं। कर्नाटका में पाई जाएंगी ये, मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी ये, छत्तीसगढ़ में पाई जाएंगी ये, और झारखंड में मेनली पाई जाएंगी। लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे इनको नागपुर और
जबलपुर, ध्यान दीजिएगा, नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी, ये पूछता है। नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी। इसके अलावा बालाघाट और भटिंडा, बालाघाट और भटिंडा में चिपली श्रेणी। बालाघाट वही मध्य प्रदेश राजस्थान वाला बालाघाट, बालाघाट और भटिंडा में कहते हैं इन्हें चिपली श्रेणी। नागपुर जबलपुर में सासर, बालाघाट भटिंडा में चिपली। इसके अलावा रीवा हजारीबाग में गोंडाइट, रीवा हजारीबाग प्लेस के आधार पर गोंडाइट। मैच वर्ड ने पूछेगा, आपको प्लेस देगा, रीवा दे देगा, नागपुर दे देगा, बालाघाट दे देगा, और वहां पर जो ये चट्टाने हैं उसके आधार पर। ठीक। इसके अलावा विशाखापट्टनम में इसको कूदोराइट भी कहते हैं। कहां पर? विशाखापट्टनम में इसे कहते हैं कूदोराइट। अब 4 हो गए। मैच वर्ड बहुत आसानी से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां बालाघाट लिख दिया मैंने। ठीक नहीं, वो मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम है, ये विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। अब देखिए ये 4 प्लेसेस हो गए जहां पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलने वाली, पेनिनसुलर रीजन में मिलने वाली धारवाड़ रॉक्स के अलग अलग नाम हैं। अब अरावली क्षेत्र में आप जानते हैं, कल ही हमने बात की थी कि अरावली का निर्माण किस रूप में हुआ है? धारवाड़ सिस्टम में हुआ है। तो अरावली रीजन में ये चट्टानें मिलेंगी। इसके अलावा गुजरात, गुजरात में इन्हें चंपोनेर श्रेणी कहते हैं। गुजरात, गुजरात में क्या कहते हैं? चंपोनेर। और अरावली में अरावली श्रेणी तो है ही। दिल्ली में इन्हें दिल्ली रिज कहते हैं। दिल्ली में क्या है? दिल्ली रिज, यानी दिल्ली का क्षेत्र जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि अरावली का ही पार्ट है और अरावली फॉर्म कब हुई है? धारवाड़ क्रम में हुई है। ठीक। अब वाह्य प्रायद्वीप में आते हैं। वाह्य प्रायद्वीप में कहां मिलेगा? लद्दाख में चट्टानें मिलेंगी। ये चट्टानें मिलेंगी जास्कर, ये चट्टानें मिलेंगी गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं, या ये नाम ना दे दे और लिख देगा हिमालयी क्षेत्र। गढ़वाल कुमाऊं ना लिख करके क्या लिख सकता है? यूके या उत्तराखंड लिख सकता है। तो प्लेसेस ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये कुछ ना लिखे। इसके अलावा स्पीति वैली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। स्पीति वैली में इसे क्या कहते हैं? स्पीति वैली में इसे वैक्रता श्रेणी कहते हैं। स्पीति वैली में वैक्रता। ठीक। फिर जम्मू कश्मीर में इसे सेल खाला, जम्मू कश्मीर में सेल खाला। असम में इन्हें शिलोंग श्रेणी, असम में शिलोंग श्रेणी।
उत्तर पूर्व में शिलोंग में मिलेगी। अब क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर पूर्व में, आपको पता है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और गारो खासी जयंतिया मेघालय में ही है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं वो मेघालय में और असम का कॉर्बी एंगलोंग क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में और बाह्य प्रायद्वीपीय चट्टानों दोनों जगहों पर कौन पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मैच वर्ड में या डायरेक्ट या ऐसे लिख सकता है कि मान ले लिख दिया चिपली श्रेणी, कूदोराइट, सेलखाला और वैकृता, ये किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित हैं, पूछ सकता है ना। तो आपको याद रखना होगा कि ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम है या उनके क्षेत्र हैं। ठीक, धारवाड़ रॉक्स को आर ब्रुस फुटे ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। क्वेश्चन पूछे धारवाड़ रॉक्स को सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई किया, तो आर ब्रुस फुटे, और वो टाइमिंग है 1915। ठीक, हाँ सॉरी, ये आर ब्रुस फुटे ने तो पहले कर दिया था 1915 में कर्नाटक में, 1915 में कर्नाटक में डब्ल्यू स्मिथ ने इसे आइडेंटिफाई किया। तो जो नाम जाता है कर्नाटका में या इंडिया में किसने खोजा, तो वो डब्ल्यू स्मिथ का नाम आता है। WCF स्मिथ था, लेकिन डब्ल्यू स्मिथ याद रखिए। ये धारवाड़ सिस्टम है। धारवाड़ सिस्टम के बाद जो दूसरा एक सिस्टम आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुडप्पा। क्रम याद रखिएगा, आर्कियन से फिर नए के क्षेत्र में आते हैं धारवाड़, धारवाड़ से नए के क्षेत्र में आते हैं तो कुडप्पा। अब कुडप्पा रॉक्स कहां मिल रही है, जैसे धारवाड़ क्रम में या धारवाड़ क्षेत्र में मिली थी धारवाड़ चट्टानें, तो कुडप्पा कहां मिल रही है, कुडप्पा मिल रही है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा रीजन में कुडप्पा चट्टानें पहली बार आइडेंटिफाई की गई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कुडप्पा चट्टानें। ठीक, ग्रेनाइट नीस और शिस्ट से बन रही हैं आर्किन और धारवाड़। तो जब कुडप्पा चट्टानों के बनने की बात आएगी तो ये शेल, क्वार्जाइट, स्लेट और चूना पत्थर से बनी है। किससे बनी है, शेल, क्वार्जाइट, स्लेट और चूना पत्थर। कुडप्पा चट्टानें क्या है, शेल, क्वार्जाइट, स्लेट और चूना पत्थर। याद रखिएगा, चूना पत्थर इन्हीं चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ युग की चट्टानों के ऊपर होने वाली अपक्षय अपर्दन यानी वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस के तहत कौन सी चट्टानें बन रही हैं, कौन सी चट्टानें बन रही हैं, यही कुडप्पा क्रम की चट्टानें। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनका अपक्षय अपर्दन हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अब धारवाड़ का अपक्षय अपर्दन होगा तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये आंध्र प्रदेश में मिल रही हैं, और किस रूप में मिल रही हैं, अर्ध चंद्राकार रूप में। ऐसे आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्राकार रूप में धारवाड़ सिस्टम के बाद बनने वाली चट्टानें, जिन्हें हम कुडप्पा चट्टानें कहते हैं, वो पाई जाती हैं। अब इन चट्टानों के साथ भी एक ही प्रोसेस है कि ये भी बाह्य प्रायद्वीप में है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है।